हेलो गाइज। आज से हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे सी प्लस प्लस का, जो कि कोड फ्रॉम विश्वजीत यूट्यूब चैनल से करेंगे। आज से देखिए सी प्लस प्लस हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बताता है कंप्यूटर को क्या करना है। ये एक टाइप का ब्रिज है, सपोज ब्रिज बुझिए, समझिए, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे उससे हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कोई भी एक तो लैंग्वेज चाहिए जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी हम फॉरेनर को जाते हैं, किसी से बात करते हैं, सपोज हमें उसका उसके कंट्री का लैंग्वेज नहीं आता था, कोई तो एक मीडियम होता है, कुछ तो एक ट्रांसलेटर मतलब आदमी होता है। से उससे हम लोग क्या करते हैं और उसको अपने भाषा उसको समझाते हैं और उसको भाषा हम समझते हैं। ऐसे ही ये है सी प्लस प्लस, जो कि सी का एक्सटेंशन है। सबसे पहले लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया था, जो कि मशीन से बात कर रहा था, कंप्यूटर से बात कर रहा था कैसे कुछ भी करना है। और वो सी 1972 में डेन रिचर्डसन ने यूएसए के बेल लैब में वो इन्वेंशन किया गया था उसको। उसमें बहुत सारे फीचर भी नहीं थे, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर वगैरह ऐड किया गया, इसलिए इसका नाम सी प्लस प्लस रखा गया। ये बहुत बार अपडेट हुआ है, ये सी प्लस प्लस बहुत बार अपडेट हुआ है। लेकिन फाइनली अभी जाके इसका नाम पूरा सी प्लस प्लस हो गया है। ये हाल फिलहाल 2023 में भी अपडेट हुआ था। हम आपको आप बताएंगे अभी क्या क्या होने वाला था, क्या क्या हुआ था। इट एक्सटेंशन ऑफ सी, सो इट हैज़ ऑल द फीचर ऑफ सी प्लस एक्स्ट्रा। देखिए, आपको मैंने बताया था इसके पास पूरा सी का फंक्शन है, फीचर है, लेकिन उसमें इधर प्लस ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर बोला जाता है। प्लस ऑपरेटर एक्स्ट्रा मतलब ऑपरेट एक्स्ट्रा कुछ डाला गया है, सी के अंदर एक्स्ट्रा कुछ डाला गया, इसलिए सी प्लस प्लस नाम रखा गया। इट इज़ फास्टर यूज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर, गेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेनी मोर। ये फास्ट बहुत ज़्यादा ही है, सी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा फास्ट है सी प्लस प्लस हाल फिलहाल में। और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर, गेम, ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारे यूज में आता है। ये सब बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, ये सब में यूज आता है। अब सी प्रोग्रामिंग में क्या आता है, उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है यूज़ करने के लिए सी प्रोग्रामिंग। लेकिन हाल हाल में तो बेसिक बहुत ज़्यादा वो ही है, सबको वही यूज करना पड़ता है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट करेंगे तो या पाइथन से स्टार्ट कीजिए या सी से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प सब पे स्विच हो सकते हैं आप, उससे कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन बेसिक वही है सी प्लस प्लस, ये सी। सी आपको आ गया तो सी प्लस प्लस आ गया, सी प्लस प्लस आ गया तो सी आ गया, दोनों में सिमिलरिटी है। बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं, सिंटैक्स सिर्फ फर्क है, चेंजेज है थोड़ा, और हेडर फाइल चेंजेज है, और कुछ नहीं, सब सेम है। देखिए, जैसे आपको बताया था मैंने, ई सपोर्ट बोथ प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सी प्लस प्लस क्या करता है, दोनों प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप यूज करता है, और क्या करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों को यूज करता है। सी प्लस प्लस में क्या होता है, अब सपोज आप प्रोग्राम रन किए, आप आगे बताएंगे आपको, हम प्रोग्राम को रन किए, तो वो प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप रन करने के लिए उसको बोलता है इंटरप्रेटर। उसको इंटरप्रेटर जाता है, बोला जाता है, जो कि हम F7 क्लिक करेंगे तो इंटरप्रेटर से वो रन होगा। इंटरप्रेटर से वो कंपाइल होगा, स्टेप बाय स्टेप कंपाइल होगा। हम आगे आपको दिखाएंगे कैसे होता है। C++ is a cross-platform language that can be used to create a high-level programming performance application। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि क्रिएट करता है, हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन भी क्रिएट करता रहता है। ये ये क्या बोलूँ उसको, इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रेंजन स्ट्रप्ट, एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। ब्रेंजन स्ट्रप्ट ने इसको सी प्लस प्लस सी को एक्सटेंशन किया, मतलब चेंजअप किया, कुछ फंक्शन ऐड किया, तो उस उनने अपने नाम पे इसने उन्होंने अपने नाम पे इसको वो सी प्लस प्लस का फाउंडर बता दिया। क्योंकि शुरू में सबसे पहले तो डेन रिचर्डसन ने 1972 एडी में बनाया गया था, और उसमें कुछ अपने से फीचर वगैरह ऐड कर दिए, जैसे सपोर्ट करना चाहिए क्लासेज, ऑब्जेक्टेड, ये सब सपोर्ट करना चाहिए। ये सब सपोर्ट करने लगा तो उन्होंने अपने नाम से इसको ब्रेंजन स्टोक्स के नाम के इन्वेंशन रख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी प्लस प्लस गिव्स
प्रोग्रामर हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्स एंड मेमोरी। अब ये क्या है, ओवर कंट्रोल है ये वास्तव में बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल होता है, सब कुछ आप इस पे कर सकते हैं सी प्लस प्लस पे। ये भी मेमोरी भी थोड़ा बहुत ही लेता है, उतना ज़्यादा सी जितना नहीं लेता है, सी बहुत ज़्यादा लेता था। आपको बता दें, मैं बताया था आपको कि सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा में अपडेट हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम, लेकिन छोटे बड़े लगा के बहुत ज़्यादा टाइम हुआ था, लेकिन बहुत मेजर 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 बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। पाँच पाँच बार बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, जो कि हम लोग देख सकते हैं 5 टाइम्स चेंज हुआ है, देखिए। जो कि 2011 में, 2014 में, 2017 में, 2020 और 2023 में चेंज अप हुआ है। जिस भी साल में चेंज हुआ है वही साल का अपडेट उसका नाम रखा गया है। जैसे देखिए 2011 में चेंज अप हुआ तो सी प्लस प्लस 11, 2011 टू मतलब 2011 में चेंज हुआ तो सी प्लस प्लस 11 रखा गया। फिर 2014 में हुआ तो सी प्लस प्लस 14। फिर 2017 में हुआ दो सी प्लस प्लस 17। फिर 2020 में चेंज हुआ 2020 में, तो सी प्लस प्लस 2020 का 20 रख दिया। सी प्लस प्लस 2023 रख दिया। ऐसे करके जैसे जैसे अपडेट होता गया डेट के हिसाब से वो रखा गया नाम, कि ऐसा हो कि हमें याद भी रहे कि कौन से साल में चेंज हुआ था, क्या नाम रहा था। सिमिलैरिटी रख दिया तो चेंज अप हुआ। अब क्यों यूज हम क्यों करते हैं सी प्लस प्लस का, कोई तो मेजर होगा, कारण होगा, कोई तो रीजन होगा कि हम उसको यूज कर रहे हैं सी प्लस प्लस को। देखिए सी प्लस प्लस इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस है, क्योंकि सी लैंग्वेज ही बेसिक लैंग्वेज है, उसके बाद आने वाला लैंग्वेज यही है सी प्लस प्लस। जो कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, सी मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट में यूज, ग्राफिक यूजर भी कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम भी कर सकते हैं। लेकिन सी होता है, सी मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाया जाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता नहीं होता, लिनक्स पता होगा, ये लिनक्स वगैरह, काली लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो कि उसमें बनाया जाता है सी के यूज़ करके। सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बोलो तो पाइथन है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से ही बना है। और सी प्लस प्लस आपको करना पड़ेगा, सी प्लस प्लस या जावा, कुछ भी आपको एक सपोर्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा आगे लेने पढ़ने के लिए। लेकिन मैं तो रेफर करता हूँ, आपको प्रिफेयर करता हूँ कि आप सी प्लस प्लस के स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सी प्लस प्लस सी आ गया आपको तो आप किसी पे स्विच हो सकते हैं। सी कैन बी फाउंडेड इन टूडे ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक यूजर इंटरफेस एंड एम्बेडेड सिस्टम। यह भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में और ग्राफिक यूजर में और एम्बेडेड सिस्टम में भी यूज हो रहा है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया मैंने, लिनक्स वगैरह। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस आपको पता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में यूज होता है। और एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम जैसे आपको बताया रोबोटिक्स में, जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सब हुआ, उसमें भी सी प्लस प्लस यूज होता है। अब रोबोटिक्स में कैसे यूज है, उसको कोड कहते हैं। अब रोबोट तो कुछ भी काम करेगा तो कोड ही अनुसार करेगा ना। वो कैसे काम करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही वो उसको बोल सकते हैं। अब हम कुछ कोड जनरेट करेंगे कि ये ऐसे काम करो, तो वो करेगा। इसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम, जो कि कोड द्वारा काम करा जाता है। C++ is an object-oriented programming language which give a clear structure to program and allow to code to reduce reuse lowering developed costage। अब देखिए, ये क्लियर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि बताया जाए यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि अब हम सी प्लस प्लस को कुछ भी कोड दे रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये कोड दे रहे हैं जोन से ही काम हो रहा है। सपोज हमें 2 नंबर का सम करना है, तो हमें तो पता है 2 नंबर का सम का मतलब क्या होता है, उसमें प्लस ऑपरेटर लगा रहता है। सपोज मैंने वेरिएबल ए लिया, वेरिएबल ए के अंदर हमने क्या डाले, A1 डाल दिया। फिर वेरिएबल बी लिया, बी में हमने फिर 2 डाल दिया। तो सम इज कस टू ए प्लस बी मतलब आंसर मिला क्या है, रिजल्ट में क्या है 3। मतलब हमें तो पता ना सम मतलब 8 होता है, तो आंसर मेरा 3 आया, इसलिए हमें पता हो गया कि इसका आंसर 3 होगा। इसको तो हमें था, क्लियर स्ट्रक्चर तो दिया है क्योंकि ये एडिशन कर रहा है, ये तो पता हो गया। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिग्नेचर आएगा, डिवीजन करेंगे डिवाइड का सिग्नेचर आ जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे क्लियर स्ट्रक्चर है। C++ is a portable and can be used to develop application that avoid multiple performance। आप प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूज़ होता है सी प्लस प्लस। जैसे आपको मैंने ये स्टोरी में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक यूजर इंटरफेस, एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स, एआई, ये सब में यूज़ होता रहता है सी प्लस प्लस। अब जैसे बताएं सी प्लस प्लस इस फंक्शन
फन एंड इजी टू लर्न। ये गेम जैसा ही है, आप गेम के तौर पे इसके यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी है, एक लॉजिक है, सिर्फ कंसेप्ट से एक बार बुझ जाइए, समझ जाइए। और फन गेम के साथ गेम जैसे उसको क्विज में लगा लिए, क्विज बना लीजिए, इससे पढ़ते रह सकते हैं। और इजी टू लर्न है, इजीली समझ जाते हैं। ऐसे नहीं मैथमेटिक्स नहीं कि कुछ भी दिमाग लगाना पड़े, सॉल्व करना पड़े, इतना ज़्यादा नहीं। लॉजिक, थोड़ा लॉजिक लगाइए, पढ़ लीजिए, हो गया। अब इसको क्या है, ये क्लोजर है। मैंने आपको बताया था एक बार कुछ भी लैंग्वेज आप सी प्लस प्लस या सी सीख लिए तो कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में स्विच हो सकते हैं। जैसे कि आज आप लोग सी प्लस प्लस इज क्लोजर टू सी, जैसे क्लोजर बता रहा है ना, मैं आपको बताया था मैंने कि सी सीखिए तो सी प्लस प्लस में डायरेक्ट स्विच हो सकते हैं, और या सी प्लस प्लस सीखिए तो सी में डायरेक्ट स्विच हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजर है। सिर्फ सिंटैक्स का और हेडिंग फाइल का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और कुछ भी नहीं। अब इसको बोला जाता है सी शार्प, न कि सी हैज नहीं बोला जाता है, सी शार्प एंड जावा। इट मेक्स इट इजी फॉर प्रोग्रामर्स टू स्विच टू सी प्लस प्लस और वाइस वर्सा। ये सब क्या होता है, प्रोग्रामर को क्या करता है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में स्विच होने में आसानी हो जाता है। अब सी और सी प्लस प्लस में मेजर डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया था शुरू में, सी और सी प्लस प्लस मेजर डिफरेंस क्या है। क्योंकि सी क्या करता है, क्लास और ऑब्जेक्ट को अलाउ नहीं करता, वो सपोर्ट नहीं करता, और सी प्लस प्लस यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे सी प्लस प्लस was developed an extension of C and both language had almost the same syntax। ये एक्सटेंशन ऑफ सी है, क्योंकि सी को बनाया गया है, गाड़ी एक्सटेंड किया गया है, चेंजअप किया गया है, उसमें फीचर कुछ ऐड किया गया है, उसको क्या बोलते हैं, सेम सिम सिंटैक्स उसका सिमिलर है, सेम लगभग है, कुछ भी उतना ज़्यादा चेंजअप नहीं है, लगभग सेम ही है। लेकिन क्या है मेजर डिफरेंस, द मेन डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस इज सी प्लस प्लस सपोर्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाइल सी डज नॉट। मैंने आपको बताया था सी क्या करता है, ये क्लास और ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। अब जैसे देखिए कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, वो आपको मैंने आगे बता दिया, तो भी फिर से हम बता रहे हैं। जैसे सी प्लस प्लस यूज कहाँ पे होता है, गेम बनाने के लिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, जैसे विंडोज लिनक्स। अब विंडोज लिनक्स में तो होता है, आप बोलते हैं तो मैकबुक में भी होता है, मैक्स में भी यूज होता है। ब्राउजर लाइक क्रोम कोर इन सी प्लस प्लस, क्रोम में भी होता है। रोबोटिक एम्बेडेड सिस्टम आपको बताया था, बैंक एंड फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर में भी यूज होता है। आप देखिए वन ऑफ द, आपको बताता हूँ मैं प्रोग्राम इसको कैसे लिखा जाता है। अब इसमें कैसे कोड लिखा था, सी प्लस प्लस को आपको पता हो गया, बेसिक इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि हाँ सी प्लस प्लस ये होता है। लेकिन इसमें प्रोग्राम क्या लिखा जाता है, कोड कैसे हम लोग लिखेंगे, वो काम करेगा, रियल लाइफ में यूज़ कैसे होगा कोड, वो तो लिखना पड़ेगा ना। ऐसे मैं आपको फर्स्ट एक हेलो वर्ल्ड का, सबसे पहले वर्ल्ड का सब पूरा पर्सन को हेलो बोलने के लिए आप एक बार यूज़ करें। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कैसे फर्स्ट प्रोग्राम क्या होता है सी प्लस प्लस में। एक्चुअली सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग क्या होता है, देखिए सी प्लस प्लस में फर्स्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। हैज़ इंक्लूड क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें ये मेरा पहला फर्स्ट में मेरा हेडिंग फाइल है, हेडिंग फाइल आई हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। मतलब क्या हुआ, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो कि इनपुट ले सकता है, आउटपुट दिखा सकता है। और सपोज अभी इनपुट शुरू में नहीं लिया, अभी हम आपको इनपुट नहीं दिखाएंगे, सपोज सबसे पहले आउटपुट दिखाएंगे, तो ये डायरेक्ट आउटपुट को स्ट्रीम करेगा, दिखाएगा, आउटपुट को शो करेगा। ये इनपुट और आउटपुट दो ही काम होता है कि कंप्यूटर में क्या होता है, दो डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट, एक वन होता है, एक जीरो होता है, बाइनरी डिजिट। क्या होता है कि इनपुट लो, आउटपुट दिखाओ, या सिर्फ आउटपुट दिखाओ। इनपुट कहीं से कैसे आ रहा है वो पता नहीं चल रहा है, इनविजिबल है, हिडन है, लेकिन आउटपुट दिखा जा रहा है, आउटपुट हम लोग देखते हैं, इधर भी कहीं से भी आउटपुट दिखना चाहिए, स्क्रीन पे आउटपुट आता रहता है। अब ये तो हो गया, लेकिन ये दोनों एंगुलर ब्रैकेट है ना, ये दोनों एंगुलर ब्रैकेट को प्री प्रोसेसर डायस्टिक्स बोलते हैं। ऐसे एंगुलर ब्रैकेट हम लोग नहीं कहेंगे, प्री प्रोसेसर डायस्टिक्स बोलेंगे। अब इसके अंदर हमारा क्या यूज होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड, ये सेमी कॉलन, ये कंपलसरी है, सेमी कॉलन ये कंपलसरी लगता है। यूजिंग नेम स्पेस क्यों लगा गया है, पहले सी लैंग्वेज में ये नहीं लगता था, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लगता था, और हैज़ इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच लगता था। लेकिन ये क्यों यूज होने लगा अब,
ये यूज क्यों होता है क्योंकि वाइट स्पेस होता है, जब इसमें इंडेंटेशन आता है ना, इधर इधर इसको, ये गैप को इंडेंटेशन बोलते हैं, ये गैप है जो इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये गैप, इतना गैप है जो इंडेंटेशन है, क्योंकि मेन फाइल, इस मेन फाइल के अब अंदर ये काम हो रहा है, ये अंदर है, ये पेरेंट्स फाइल, पेरेंट्स भी बोल सकते हैं या मेन भी बोल सकते हैं, इसको अंदर काम हो रहा है ये सब, और ये वाइट स्पेस को अलाउ नहीं करता है, सी प्लस प्लस अलाउ नहीं करता है वाइट स्पेस के लिए, इसीलिए हम लोग ये यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस, कि ये हट जाए, वाइट स्पेस हट जाए और प्रोग्राम रन हो, इसीलिए हम लोग ये यूज करते हैं। ये लिखिए, और या सिंपली आप लोग प्रिंट आउट की जगह पे यहाँ पे एस टी टी डबल डबल क्या बोलते हैं कॉलन डाल सकते हैं, लेकिन वो आपको हम आगे बताएंगे कैसे करेंगे। आप ये है एंगुलर ब्रैकेट 2, उसको हम प्री प्रोसेसर डायस्टिक बोलते हैं, ये नहीं लगा के भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे ये तो रंग हो जाएगा, ये एरर दिखाएगा, एरर थ्रो करेगा, प्रोग्रामिंग में आउटपुट थ्रो करेगा एरर। अब इसको नहीं लगाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, डबल हम लोग कोट, डबल ऊपर से कोट लगा सकते हैं, जो कि ये यूज होगा तो हम रन रन कर सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम वो बताया नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं कि वो भी लगा के यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगा के डबल डबल कोट ऊपर से लगा के यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, इंट मेन, और ये दोनों पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, जो कि ब्रैकेट, मिलर ब्रैकेट हम बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट जो कि ओपन होता है, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट प्रोग्रामिंग का बेसिक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, कोई भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एस टी डी का मतलब क्या हुआ, एस टी डी का मतलब स्टैंडर्ड हुआ, ये ब्रैकेट को क्या बोला जाता है, फिर ये ओपन मेन फंक्शन, इसको में मेन फंक्शन में तो स्मॉल ब्रैकेट को क्या बोला जाता है, ये सब आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कभी भी। आप सपोज मुझे प्रिंट करना है, कुछ भी हमें स्क्रीन पे दिखाना है, तो हम सी प्लस प्लस में कैसे दिखा सकते हैं, इसको कुछ भी स्क्रीन पे दिखाना है तो सी प्लस प्लस में दिखाने के लिए मुझे सी आउट लिखना पड़ेगा, कभी भी लिखना पड़ेगा सी आउट। अब सी आउट लिखने के बाद डबल हम लोग जो एंगुलर ब्रैकेट देंगे, एंगुलर ब्रैकेट को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो डबल एंगुलर ब्रैकेट देंगे, वो भी लेस देन का, ये नहीं कि ग्रेटर देन नहीं दे सकते, लेस देन ही देना पड़ेगा। ये हम लोग आउटपुट के सिर्फ लिख रहे हैं, इनपुट के लिए हम बताएंगे क्या करना पड़ेगा। इनपुट के लिए हम लोग सी इन का यूज करते हैं, इधर सी आउट, आउटपुट के लिए सी आउट, स्क्रीन पे दिखाना का है कुछ भी हमें तो सी आउट करते हैं, और हमें इनपुट लेना है यूजर से तो सी यून का यूज करते हैं। सी यून हम अब आपको लास्ट में बताएंगे, बाद में नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन पहले ये देखिए। अब एंगुलर डबल एंगुलर ब्रैकेट के अंदर दो इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हो ऊपर से, और उसके बाद अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा, अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा, अंदर जो भी लिखेंगे हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल स्लैश, डबल वो भी बैकवर्ड स्लैश है, वो नहीं फॉरवर्ड, बैकवर्ड स्लैश है, उसमें हमारा प्रिंट आउट लिखा गया है, वो कमेंट है हमारा, सी प्लस प्लस में कमेंट है, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट नहीं होता है, और हमें आउटपुट दिखने को नहीं मिलता, ये सब आउटपुट पे नहीं आता है, दिखता नहीं है, ये सब हिडन रहता है, जो कि प्रोग्रामर को और नेक्स्ट यूज़र को हेल्प होता है कि ये वास्तव में ये क्या है, ये आउटपुट के लिए दिया है कि इनपुट के लिए दिया गया है, इसलिए हमारा ये कमेंट है। हम बताएंगे आगे, आपको बताएंगे कमेंट कैसा लिखा जाता है, कहाँ से लिखेंगे, कंप्यूटर से लैपटॉप से कैसे हम कमेंट करेंगे, ये सब लास्ट में बताएंगे आपको हम। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर गेट सी एच यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इधर गेट सी एच यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन गेट सी एच यूज़ कर सकते हैं।